हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मुकुंद पराय। पिछली वीडियो में हमने देखा सीबीएसई का क्लास 10 का चैप्टर 1 रियल नंबर्स एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक आपको दे दूँगा, आप प्लीज़ उसे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 में का अगला क्वेश्चन देखेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स। सो क्वेश्चन क्या कहता है? सबसे पहले आता है क्वेश्चन कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो बताया था फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, उसमें आपको बताया था कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें जो नंबर्स के दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, तो हमें ये बताना है ये जो एक्सप्रेशंस दिए ये दो एक्सप्रेशन कंपोजिट नंबर, ये प्रूव करना है। तो वो हम कैसे करेंगे? सिंपल है, इसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हम प्रूव करेंगे ये वो कंपोजिट नंबर है। वो आइए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो हम पहला एक्सप्रेशन लेंगे 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ ध्यान से देखिए, मल्टीप्लिकेशन है पहले, बाद में एडिशन है। दोनों में 13 और 13 दो बार आया। हम 13 कॉमन ले सकते हैं क्या? ले सकते हैं यहाँ से। तो हम 13 को बाहर लेंगे, 13, उसके बाद यहाँ पे जो बचा 7 इंटू 11, यहाँ 13 तो बाहर लिया तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस यहाँ का भी 13 हमने बाहर लिया तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये होगा 13, 7 इंटू 11 इंटू 1, ये आ जाएगा 77 प्लस 1। अब ये क्या होगा? 77 प्लस 1 वो आ जाएगा 78। नाउ अब क्या करने का हमको? हमें ये मल्टीप्लाई नहीं करना, हम 78 के फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 78 के। तो यहाँ पे हमारा डिविजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको तो बहुत प्रैक्टिस हो गई है अभी कि प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। यूनिट प्लेस पे 8 है, मतलब 2 से डिविजिबल है। 2 3 ज़ा 6 एंड 2 9 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 13 इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, 13 1 ज़ा 13। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टर्स हम यहाँ लिख देंगे, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये हमने ये क्यों किया मैं आपको बाद में बताता हूँ। अब हम नेक्स्ट नंबर ले लेंगे, नेक्स्ट एक्सप्रेशन, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 एंड प्लस 5। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है आपको? यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है, तो वो 5 को उठा के बाहर ले लो। तो यहाँ से 5 कॉमन, फिर एक्सप्रेशन एज इट इज लिख देंगे 7 इंटू 6। अब ये 5 तो बाहर आ गया, इसके जगह पे आ जाएगा 1 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये 5 भी बाहर लिया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये आ जाएगा 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 4 इट्स 168, 168 इंटू 3 ये आ जाएगा 24 18 20, 504, 504 इंटू 2 दिस विल बी 8 0 10। ये आ जाएगा यहाँ तक 1008 प्लस 1 एज इट इज़। तो ये एडिशन कर लेंगे, 5 इंटू 1009। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स हम निकालेंगे। यहाँ पे मैं ये 1 लिखना भूल गया, ये 1 भी क्योंकि 1 भी है हमारा, 1 1 ज़ा 1। यहाँ पे मैं ये लिखना भूल गया था, इसलिए मैंने लिखा। अब यहाँ पे देखिए 1009, इसके प्राइम फैक्टर्स आएंगे क्या? इसके प्राइम फैक्टर्स नहीं आएंगे क्योंकि 1009 इटसेल्फ इज़ अ प्राइम नंबर। तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 5 इंटू 1009 इंटू इसका 1 एज इट इज़, क्योंकि वो भी एक फैक्टर है।
तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, हमें प्रूव करना था ये दोनों जो है वो कंपोजिट नंबर्स है। तो आपको कंपोजिट नंबर, जैसे कि मैंने बताया, कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर आते हैं। तो ये फर्स्ट नंबर के कितने फैक्टर्स आए हमारे पास? 2 से ज़्यादा है। ठीक है, ये फैक्टर्स निकाले ना हमने, ये 2 से ज़्यादा है फर्स्ट नंबर के, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। और सेकंड नंबर के हमने फैक्टर्स निकाले, ये भी 2 या 2 से ज़्यादा है, मतलब ये भी कंपोजिट नंबर है। तो हम इसको वर्डिंग में लिख लेंगे, बिकॉज 2 नंबर्स हैव more than 2 factors, therefore they are composite numbers। हमने ये प्रूव कर दिया। समझ में आ गया?